पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किए थे ना? अरे बोलो ना। हम लोग कल क्वेश्चन कौन सा बोर्ड पे किए थे? 3 का ए, और आप लोग को 3 का बी बोले थे बना के लाने के लिए। आप लोग बना के लाए हैं? बोलो ना। 3 का बी बना के लाए हैं आप लोग? नहीं बना के लाए हैं? ऐसा भी क्या है कि नहीं बन रहा है? आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए हम लोग बना लिए थे। आइए हम 3 का बी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ए ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक। कितना ट्रक खरीदा है? 5 गो एट ₹4 लाख ईच, यानी हर ट्रक 5 लाख का है, सॉरी 4 लाख का है। 5 गो ट्रक खरीदा गया है और पांचों ट्रक, एक ट्रक का कीमत कितना है? 4 लाख। तो 5 गो का कीमत कितना हुआ? 4 पचे 20 लाख। समझ गए बात? कब खरीदा गया है? ऑन 1 जुलाई 2019। 1 जुलाई 2019 को खरीदा गया है। द कंपनी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, तो कंपनी ने क्या किया है? डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया है। क्या किया है? डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ किया है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, यानी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया है कितना पर? 20% पर एनम पर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, यानी डेप्रिसिएशन 20% है और ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। एंड ऑब्जर्व्स फाइनेंशियल ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर, और हमें जो अकाउंटिंग यहां पर जो कैलकुलेशन करना है वो फाइनेंशियल ईयर की तरह कैलकुलेट करना है। और आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? ईयर दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर और दूसरा कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग दोनों तरीका से होता है। मतलब फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब वैसा साल जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च को खत्म होता है। और कैलेंडर ईयर मतलब वैसा साल जो 1 जनवरी को शुरू होता है और उसी साल के 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। तो यहाँ क्या मानना है? यहाँ फाइनेंशियल ईयर मानना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है फाइनेंशियल ईयर मानने के लिए का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा। आगे लिखा है ऑन 1 जनवरी 2022, सबसे पहले तो 5 गो ट्रक खरीदा गया था 4-4 लाख रुपया का। बोलो, वो कब खरीदा गया था? 1 जुलाई 2019 को। उसके बाद कहता है 1 जनवरी 2022 को, साल 2019 के बाद सीधे 22, 3 साल बाद का इंफॉर्मेशन दिया है। लिखा है कि साल 2022 जनवरी 1 को वन ऑफ द ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। 5 गो में से 1 गो ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। 5 गो ट्रक था ना, उसमें से 1 गो ट्रक का क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया एंड इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माने ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब वो ट्रक नहीं रहा, पूरा खत्म। इंश्योरेंस कंपनी पेज ₹1,75,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है 1,75,000 रुपया क्लेम हम पे कर रहे हैं, मैंने पे किया है इंश्योरेंस कंपनी ने। 1,75,000 रुपया मतलब हमको क्लेम के रूप में इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया है। समझ गए बात? अरे बोलो ना, इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला है? उस एक ट्रक के लिए जो बर्बाद हो गया है 1,75,000 रुपया मिल गया है। ऑन द सेम डे, और उसी दिन द कंपनी परचेज एन ओल्ड ट्रक, और उसी दिन कंपनी ने एगो और पुराना ट्रक खरीदा है। कितने का? 2,20,000 का। एंड स्पेंट 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, और उसको ओवरहॉलिंग यानी रिपेयर कराना। बताए थे कल भी, ओवरहॉलिंग का मतलब रिपेयर कराना, यानी कि उस ट्रक को रिपेयर कराने में खर्चा कितना किया है कंपनी ने? 20,000 रुपया किया है। बस इतना सा इंफॉर्मेशन दिया है। तो छोटा सा क्वेश्चन है यार, आपको बस क्या करना है? ट्रक अकाउंट बना देना है 31 मार्च 2022 तक का, 19 से लेके 22 तक का बनाया जाए। चलो क्वेश्चन नंबर बोलो ना 3 का बी इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में करना है? नाम दिया है? कंपनी का नाम नहीं दिया है, सीधे बोला है ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो लिख देते हैं हम भी वैसे ही, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। बोलो
ट्रांसपोर्ट कंपनी के बुक में बनाना है। क्या बनाना है? ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट बनाना है, यही ना सर? चलिए शुरू किया जाए बनाना। तो सबसे पहले फॉर्मेट आप सभी हमको बताइएगा। चलिए फॉर्मेट बताइए। फॉर्मेट मालूम है ना? अरे ट्रक अकाउंट बना रहे हैं मतलब लेजर बना रहे हैं ना। और लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है? कौन से शेप में? टी शेप में। दिख रहा है बड़का टी? टी। लेजर को टी शेप अकाउंट भी कहा जाता है, अगर नहीं जानते हो तो जान लो। लेजर को टी शेप अकाउंट भी कहा जाता है। टी है ना, इसी तरीके से ना बना है। और इसीलिए देखो कल की बात बता रहे हैं, रिसेंट बात। सीबीएसई का एग्जाम हो रहा है हाफ ईयरली। तो कल पेपर था डीएवी कंदवारा स्कूल में, आपके बच्चे आते हैं शाम में। तो 11th क्लास में कल एग्जाम था हाफ ईयरली। तो पेपर लेके आया लड़का, उसमें दिया था एगो क्वेश्चन, प्रिपेयर टी शेप अकाउंट। आज ट्रांजेक्शन दे दिया था, काम खत्म। अब जो लोग नहीं जानते हैं सर ये टी शेप अकाउंट क्या होता है, वो क्या बनाएंगे? क्वेश्चनों में लिखा था प्रिपेयर टी शेप अकाउंट। समझ रहे हो बात? बोला ही नहीं था कि लेजर बनाना है, क्या बोला था? टी शेप अकाउंट बनाओ। अब जिसको नाम नहीं अच्छे से पढ़ा होगा, जो अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, सोचिए वो कैसे बनाएगा? तो इसलिए नाम सब पता होना जरूरी है। क्वेश्चन में कुछ भी कभी भी दे सकता है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड या WDB मेथड का कई सारा नाम बताए हैं, सबको एक्सप्लेन भी किए हैं, समझाए भी हैं, है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी नाम दे सकता है। और आप लोगों ने अभी किया है, 3-4 को क्वेश्चन अभी तक कर लिए ना। और सभी क्वेश्चन में आपने देखा होगा किसी में ओरिजिनल कॉस्ट लिखता है, किसी में स्ट्रेट लाइन मेथड लिखता है, नामों बदल देता है क्वेश्चन में, है कि नहीं? इसलिए सारा बात पता होना जरूरी है। तो आइए सर, तो हम लोग ट्रक अकाउंट का यानी लेजर बना रहे हैं, मतलब टी शेप अकाउंट बना रहे हैं। तो जानते ही हैं, डेबिट साइड उधर हो गया, इधर क्रेडिट साइड हो गया। तो बोलो क्या लिखते हैं? बोलो ना, क्या क्या लिखते हैं? ये अमाउंट का कॉलम होता है, उसके पहले जेएफ होता है, पार्टिकुलर और डेट, यही होता है ना? लिख दें डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ऐसे ही यहां पर डेट, पार्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। उधर डेबिट साइड हो गया और इधर क्रेडिट साइड हो गया। जर्नल बनाते समय एलएफ लिखते हैं, लेजर फोलियो। और कोई लेजर बनाते समय जेएफ लिखते हैं, मतलब जर्नल फोलियो। समझ गए बात? जेएफ का मतलब जर्नल फोलियो और एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। अब आइए बनाना शुरू करते हैं। ट्रक कब खरीदा गया था? 1 जुलाई 2019 को 5 गो ट्रक। तो 1 जुलाई 2019 को खरीदा गया था, तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट डेबिट तो डेबिट साइड में आएंगे ना। डेबिट साइड में आके क्या लिखेंगे? 2019 जुलाई 1, बोलो ना, टू बैंक अकाउंट। 5 गो ट्रक खरीदा गया था ना। 5 गो ट्रक खरीदा गया था 4-4 लाख रुपया में। तो 4 लाख इंटू 5 गो कितना हुआ? 20 लाख रुपया हो गया। बोलो ना, 20 लाख लिखने आ जाएगा ना? देखना बड़का अमाउंट है तो घबराना मत सब तुम लोग। ठीक है, 20 लाख रुपया का ट्रक हो गया। अब बताओ कि जो साल ये जुलाई 1 को खरीदा गया था ना, 1 जुलाई 2019 को साल में खरीदा गया था। ये साल शुरू कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ होगा। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। क्या इस साल में मशीन जो ट्रक खरीदा गया है, इसके अलावा और कोई घटना घटी है? नहीं। तो सीधे क्या करें? डेप्रिसिएशन निकाल दें। तो डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो बोलो ना, एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या समझे? डेट बताओगे? 2020 मार्च 31। किसी को दिक्कत? डेप्रिसिएशन निकालोगे, 20 लाख रुपए पर डेप्रिसिएशन निकलेगा। कितना परसेंट? 20% का डेप्रिसिएशन निकलेगा। लेकिन कितने दिन के लिए? तो सर जुलाई में खरीदा गया है, 1 जुलाई में। तो 1 जुलाई से जोड़ेंगे ना, 1 जुलाई से लेके
31 मार्च तक जोड़ेंगे तो वो कितना दिन होगा? जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ हो रहा है। समझ गए बात? तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो वर्किंग नोट कर ले क्या इधर साइड में, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो बताओ, कॉस्ट ऑफ 5 ट्रक कितना है? पांचों ट्रक का कीमत 20 लाख है ना, 20 लाख है ना जी। डेप्रिसिएशन बताओ, डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, बोलो ना। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, फर्स्ट ईयर, या ऐसे लिखो डेप्रिसिएशन टिल 31/3/2020 फॉर 9 मंथ। पहले साल में 9 मंथ का निकलेगा ना डेप्रिसिएशन। तो बताओ 20 लाख रुपए का 20% 9 मंथ के लिए, 9 महीने के लिए, तो 9/12। चलो काट कुट शुरू करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 4 पचे 20, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर में कितना बचा है? 20 पर 2 एक 3 गो जीरो, 20 पर बचा है 3 गो जीरो, माने 20,000 इंटू 5 इंटू 3 बचा है यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करो ना, कितना हुआ बोलो? 20 पचे 100 यानी 1 लाख, इंटू 3 बराबर 3 लाख रुपया। कोई दिक्कत? तो पहले साल में डेप्रिसिएशन कितना आया? 3 लाख रुपया आया। कोई डाउट? लिख दे यहाँ पर 3 लाख रुपया। कोई इसी को दिक्कत? और ये 3 लाख फिगर कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। चलो अब डेप्रिसिएशन लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस सीडी। तो किधर होगा सीडी? बाई बैलेंस सीडी। डेट क्या होता है? क्लोजिंग डेट। बोलना है, बोलना है, नहीं बोलोगे तो नहीं काम चलेगा, बोलना है। डेट कौन सा होगा सीडी का? क्लोजिंग डेट यानी 31 मार्च। ठीक है, बताओ सीडी कितना होगा? तो मशीन यानी ट्रक जितने का भी था उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, कितना होगा? 17 लाख रुपया। बोलना है सर, सबको बोलना है, पूछे हम तो बोलना है, चुप नहीं रहना है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं? इक्वल कीजिए, इक्वल कितना होगा? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख रुपया। चलिए बताइए, सीडी हो गया, उसके बाद क्या करते हैं? बीडी। किधर करते हैं? डेबिट साइड में आएगा ना, क्योंकि सीडी किधर हुआ है? क्रेडिट में। तो बीडी किधर होगा? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना लिखेंगे? 17 लाख। लेकिन इसका कोई डेट भी तो होता है। यस सर, अगले साल का ओपनिंग डेट 2020 अप्रैल 1। सबको बोलना है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं आएगा तो फिर शुरू से शुरू करेंगे। तो बोलते क्या नहीं हो, बोला करो। चलो दूसरे साल में हम देख पा रहे हैं कि बीडी हमने कर दिया। अब बताओ, जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को, ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होगा, होगा ना? अब बताओ कि ये 2020-21 जो साल है, इसके बीच में कुछ घटना घटी है क्या? नहीं घटी है सर, कोई घटना नहीं घटी है। ठीक है, तो अब जब कोई बीच में कोई घटना ही नहीं हुआ है तो सीधे क्या करेंगे? लास्ट में डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो निकालो ना, लास्ट कब आएगा इसका? फिर चुप है सब। 2021। अच्छा, हम देख पा रहे हैं कि आप लोग छापने में व्यस्त हैं। अरे यार, तो एक काम करते हैं ना, मेरे पास आंसर पड़ा हुआ है, हम दे देते हैं, कॉपी में छाप लीजिएगा। केवल छापने आए हो यहाँ पे, तो मेरे पास सारा आंसर का नोट्स पड़ा हुआ है, दे देते हैं, आप लोग घर लेके जाइए। सीखने आए हो यार, यहाँ बोला करो कुछ, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है क्लास करने का। चलो देखो, बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब बोलते हैं चुप रहो तो बहाला करेगा सब, और जब बोलते हैं बोलो तो चुप रहेगा सब। अजब नौटंकी है। अभी बोल बोल के थक गए कि शांत रहो शांत रहो, तो शांत नहीं हो रहा था। अभी बोल रहे हैं कि बोलो, तो कोई नहीं बोल रहा है। बताओ, डेप्रिसिएशन निकालेंगे? तो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन ना, और 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से?
स्ट्रेट लाइन मेथड से। और आप सभी जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जो पहली बार डेप्रिसिएशन लगता है पूरे एक साल का, उतना ही डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड का और भी नाम होता है, क्या क्या? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इससे क्या पता चलता है कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा जितना पहले साल था। क्या समझे? तो पहले साल कितना था? तो क्या फिर से वर्किंग नोट करने की आवश्यकता है? नहीं सर, सीधे यहाँ अमाउंट कितना लिख दें? आराम से बोलना है तो इंसान की तरह बोलना है। 3 लाख रुपया सर यहाँ लिखे थे ना, ये 9वें महीने का निकला था सर, हमें तो पूरा एक साल का डेप्रिसिएशन लगाना है ना, तो 3 लाख रुपया नहीं होगा। तो पूरा यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाल दो। एक काम करो, वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा बोलो तो? 1 ईयर, पूरे एक साल के लिए डेप्रिसिएशन, यानी 12 महीना लिख सकते हैं क्या? 12 मंथ, बोलो ना। 12 महीने के लिए डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ना, ओरिजिनल कॉस्ट तो 20 लाख रुपया था, 20 लाख का 20% इंटू 12 महीना माने 12/12 कट गया है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, जो गो जीरो है बैठा दो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो खत्म। यानी कितना आया डेप्रिसिएशन? 4 लाख। यहां लिख दो 4 लाख। क्या समझे? यहां क्या लिखेंगे? वर्किंग नोट नंबर 2। कोई डाउट किसी को? चलो अगला देखो। अब अगला देखना क्या है, डेप्रिसिएशन के बाद क्या होता है? सीडी। सीडी इधर ही ना होगा, बाई बैलेंस। सीडी कितना रुपया होगा? 17 लाख का था, 4 लाख डेप्रिसिएशन लग गया, कितना बचा? 13 लाख बचा। कोई दिक्कत? डेट कौन सा होगा सीडी का? क्लोजिंग डेट। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या करेंगे? इक्वल कितना रुपया? 17 लाख। क्रेडिट में भी 17 लाख, डेबिट में भी। कोई डाउट किसी को? बोलो ना। हो गया सर। अब सीडी के बाद क्या करेंगे? बीडी। कितना करेंगे? टू बैलेंस। बीडी कितना रुपया? 13 लाख। डेट कौन सा होगा? 2021 अप्रैल 1। अब बताओ, ये जो साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। तो जो ये साल 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, इस बीच में माने 21-22 में, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 तक क्या कोई घटना घटी है? यस सर। क्या हुआ है? कब हुआ है? 1 जनवरी 2022 को। सर ये जो साल शुरू हुआ है ना, ये 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, लेकिन उसके पहले ही 1 जनवरी 2022 को ही, मैंने कहा था डेट पर विशेष कमांड, डेट ही कंफ्यूज कर देता है, डेट पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 को, लेकिन उसके पहले ही 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 1 जनवरी 2022 को, 1 जनवरी 2022 को एक्सीडेंट हो गया। क्या न्यू ईयर पार्टी मना रहा था क्या दारू पी के? ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है ना? कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट हो गया 1 जनवरी 2022 को, और 1,75,000 रुपया कंपनी की तरफ से हमें मिला है। आइए अब कैलकुलेशन को समझते हैं। कैलकुलेशन को समझने से पहले, एक्सीडेंट एक एक ट्रक का हुआ है ना, वो भी 1 जनवरी 2022 को हुआ है ना। जिस दिन का एक्सीडेंट हुआ है उस दिन ना इंश्योरेंस कंपनी से जो मिलना होगा वो मिलेगा, लेकिन उस दिन तक तो वो ट्रक चला है ना। 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक तो ट्रक चला है ना, और चला है तो डेप्रिसिएशन भी लगा है, और डेप्रिसिएशन लगा है तो निकालना भी तो पड़ेगा। 1 अप्रैल से लेकर के, अरे बोलो ना, 1 अप्रैल 2021 से लेके 1 जनवरी 2022 तक उस एगो ट्रकवा का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना। उस केवल एगो का हिसाब करना है, बाकी उसके बाद 4 गो ट्रक जो बच जाएंगे उनका हिसाब अलग किया जाएगा। इस एगो का हिसाब इसलिए करना है क्योंकि इस एक का क्या हो गया है? एक्सीडेंट हो गया है, और इसलिए हिसाब किताब इसका अलग से करना पड़ेगा। तो चलो अब एक काम करते हैं, इस एगो का हिसाब करते हैं। तो बताओ, एक ट्रक जब खरीदे थे तो कितना में खरीदे थे? हर ट्रक का कीमत 4 लाख था, तभी ना यहाँ पे 4 लाख इंटू 5 गो ट्रक खरीदे थे तो 20 लाख का हो गया था। चलो अब केवल एगो ट्रक का हिसाब देखना, ठीक है? समझना जरा अच्छे से, समझना। वर्किंग नोट नंबर 3,
कॉस्ट ऑफ वन ट्रक कितना था? कॉस्ट ऑफ वन ट्रक 4 लाख था। तो डेप्रिसिएशन 4 लाख रुपया पर ना लगेगा। तो डेप्रिसिएशन जो लगाना है टिल कब तक लगाना है? 1 जनवरी 2022 तक। यानी कि ये जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल रहे हैं, ये कितना महीना हुआ? तो 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी तक गिनो तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 जनवरी को तो हो ही गया है, जनवरी तो गिनेंगे नहीं, क्योंकि जनवरी गिनने का मतलब हो गया पूरा जनवरी। दिसंबर तक न चला, 1 जनवरी को तो एक्सीडेंट ही हो गया, यानी कितना मंथ हो रहा था? 9 महीने। अब सर 9 महीने का ही तो डेप्रिसिएशन निकलेगा ना। तो बताओ, ध्यान देखना, ध्यान देना, ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा जब हम लोग WDV में जाएंगे, तो वहां डेप्रिसिएशन अलग प्रकार से निकलेगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और ये कहता है कि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकलेगा, इसीलिए हम लोग किसी भी साल में है, फर्क नहीं पड़ता है कि पहले साल में है कि दूसरे में कि तीसरे में, फर्क नहीं पड़ता है, सीधा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। मतलब 4 लाख का वो ट्रक था तो सीधे डेप्रिसिएशन कितना पे लगेगा? 4 लाख पे। समझ में आया क्या? लेकिन अगर WDV होता तो कैलकुलेशन बढ़ जाता आप लोग का, वो आएगा तो बताएंगे, फिलहाल SLM पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो 4 लाख रुपया पर 20% का डेप्रिसिएशन कितने दिन के लिए? 9 महीना के लिए। चलो कैलकुलेट करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, ये 4 से कट गया, 5 बार में नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बताओ क्या बचा है? 4 पर 1 2 3 गो जीरो बचा है, 4 पर 3 गो जीरो, यहाँ क्या बचा है? 5 बचा है, यहाँ क्या बचा है? 3 बचा है। अब गुणा कर दो, 4 5 20 तिहाई 60, 60,000 रुपया हुआ क्या? यानी कि डेप्रिसिएशन कितना रुपया लगाएगा ट्रक पे? 60,000, जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ है उस दिन तक का। क्लियर है बात? चलो तो यहां लिखेंगे एक्सीडेंट कब हुआ है? 2022 जनवरी 1 को। तो इस पे डेप्रिसिएशन लगा दें, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आया है? 60,000। और ये 60,000 कहां से आया? वर्किंग नोट नंबर 3 से आया। किसी को दिक्कत? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है जी? चलो तो एगो मशीन का हिसाब हो गया ना। अब ये इस दिन अब जरा एगो मशीन के बारे में सोचना। अगर हम आप लोगों से पूछें कि एक मशीन का कीमत जो आपने खरीदा था 1 जुलाई 2019 को, जो आपने मशीन माने ट्रक एक ठो खरीदा था 4 लाख रुपया का, उस 4 लाख रुपया वाले ट्रक का कीमत 1 जनवरी 2022 को कितना रुपया है? एक ट्रक का कीमत इस दिन वैल्यू कितना है? तो 4 लाख रुपया में से पहले साल में जितना डेप्रिसिएशन लगा होगा उसको हटा देंगे, फिर दूसरे साल में जितना डेप्रिसिएशन लगा होगा उसमें हटा देंगे, फिर तीसरे साल में ये जितना डेप्रिसिएशन लगा है इसको हटा देंगे, और पता करेंगे कि इस दिन तक, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उस दिन तक उस ट्रक का कीमत वास्तव में है कितना, वैल्यू कितना है। ये पता करना क्यों जरूरी है सर? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमको 1,75,000 रुपया मिला है। ये हम लोग चेक करेंगे कि जो 1,75,000 रुपया इंश्योरेंस कंपनी हमको दे रहा है उसमें हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। और ये प्रॉफिट लॉस का पता लगाने के लिए हमें जरूरी है कि उस एक ट्रक का वैल्यू हम लोग वास्तव में पता लगा सके कि वैल्यू था कितना, तभी तो प्रॉफिट लॉस का पता चलेगा ना। तो सर उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ओरली से काम नहीं चलेगा। अकाउंटिंग कहता है कि सब कुछ डिस्क्लोज कीजिए अच्छे से। AS1 पढ़े हो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कहां करे कैलकुलेशन? ऊपर मिटा के? नहीं, चलिए आप लोगों को समय देते हैं 2 मिनट का। लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, समय नहीं लगाइएगा, जल्दी कीजिएगा। सवाल देखिए, एक काम कीजिए, सिंपल सिंपल बताते हैं, सुनिए। एक पेज में फॉर्मेट को बना लीजिए और दूसरे पेज में वर्किंग नोट को। ठीक है, तो हमको चूंकि अभी तुरंत वर्किंग नोट मिटाना है तो आप लोग दूसरे पेज में वर्किंग नोट पहले लिख लीजिए। नहीं समझ में आया? एक पेज में सॉल्यूशन और एक पेज में वर्किंग नोट। तो पहला पेज छोड़ दीजिएगा सॉल्यूशन के लिए और दूसरा पेज वर्किंग नोट के लिए। तो दूसरे पेज में आकर के फटाक से आप लोग वर्किंग नोट लिखिए, क्योंकि हमको तुरंत यही मिटाना है। जल्दी करो। अच्छा, कोई वर्ड ऐसा होगा अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो पूछिएगा। वैसे तो हम साफ साफ लिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो पूछिएगा।
साफ साफ है ना जी? चलो ध्यान दो। तो आते हैं टॉपिक पर, जरा इसको सॉल्व करते हैं पहले। हाँ टॉपिक समझिए सर। टॉपिक है कि हम लोग अब 1 जनवरी 2022 को आ गए हैं और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के दिन हम लोगों को पता करना है कि उस एक ट्रक का वैल्यू कितना बचा है, यही पता करना है ना। तो उसके लिए आइए वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 2 3 4 करेंगे यहां पर, है ना। वर्किंग नोट नंबर 4। चलिए देखिए, वर्किंग नोट नंबर 4, सभी लोग ध्यान देंगे बोर्ड पर। हमें पता करना है कैलकुलेशन, किसका करना है? कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वन ट्रक, कब का? एज ऑन 1/1/2022। इसी दिन पता करना है ना, 1 जनवरी 2022 को इस एक ट्रक का वैल्यू कितना है, यही निकालना है कि नहीं, ताकि हम प्रॉफिट लॉस का पता लगा सकें। तो चलो बताओ, कॉस्ट कितना था उसका? कॉस्ट ऑफ वन ट्रक, कॉस्ट ऑफ वन ट्रक एज ऑन 1 जुलाई, वहां पे 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 2019 को एक मशीन का यानी एक ट्रक का कीमत जो है वो कितना था? 4 लाख रुपया था। इसमें आप डेप्रिसिएशन लगाए हो। एक ही बार देखो तुम लोग कैलकुलेशन कैसे सिखाते हैं, मजेदार कैलकुलेशन समझो, मजेदार कैलकुलेशन। ऐसा कैलकुलेशन पता नहीं आप लोग पहले किए होंगे कि नहीं। देखिए एक ही बार में हम यहां पहुंच जाएंगे, सीधे यहां से यहां पे डायरेक्ट। करना क्या है, आप लोगों को मंथ काउंट करना है। मंथ माने महीना, जब खरीदाया था तब से लेके आज जिस दिन तक का वैल्यू पता करना है, उस दिन तक कितना महीना हुआ टोटल। तो पहले साल में कितना महीना था? पहले साल में 9 महीना, दूसरे साल में 12 महीना, 9 12 21, और तीसरे साल में 9 महीना, 21 9 30 महीना हुआ ना टोटल। 30 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है डायरेक्ट। अब समझो बात को समझना। अगर हमें 9 महीने का 8 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो 8/12 या 9/12 ऐसे लिखते हैं ना। 1 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना हो तो 1/12, 8 महीने का निकालना हो तो 8/12, 9 महीने का निकालना हो 9/12, ऐसे ही 30 महीने का निकालना हो तो 30/12। यस सर, 30/12। 1 महीने का निकालना है तो 1/12, 8 महीने का निकालना है तो 8/12, 9 महीने का तो 9/12, ऐसे ही 30 महीने का निकालना है तो 30/12। तो 4 लाख रुपया पर डेप्रिसिएशन लगाना है ना। 4 लाख रुपया पर कितना परसेंट? 20%। कितने महीने का? 30 महीने का, 30/12। टोटल जोड़े थे ना हम लोग वहां से लेके यहां तक, 30 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बोलो। ये 4 से कटाओगे, 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, ये 3 से 30 कट जाएगा 10 बार में। नीचे कुछ बचा नहीं ना, ऊपर कितना बचा? 4 पर 1 2 3 गो जीरो, 3 गो जीरो इंटू 5 इंटू 10, बताओ कितना हुआ? 4 5 20, 20 दहिया 200, 200 पर कई गो जीरो? 3 गो जीरो। कितना हुआ ये? नहीं गड़बड़ा रहा है? 10 5 50, 50 चौके 200, 200 पर कई गो जीरो? 3 गो जीरो, 200 पर 3 गो जीरो, यानी कितना हुआ? 2 लाख। यानी कि जो आपका मशीन 1 जुलाई को खरीदाया था 2019 में 4 लाख का, उसमें अभी तक 30 महीने का डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो कि टोटल अमाउंट आया 2 लाख रुपया। मतलब 4 लाख रुपया के मशीन पर 2 लाख रुपया का डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है। यानी कि वैल्यू एज ऑन 1/1/2022, 1/1/2022 को वैल्यू कितना का बचा? 4 लाख रुपया का शुरू में था और 2 लाख रुपया माइनस हो चुका है, तो कितना बचा वैल्यू? 2 लाख रुपया का वैल्यू बचा हुआ है। और इसका एक्सीडेंट हो गया इस दिन। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है इस दिन ट्रक का वैल्यू कितना है? 2 लाख रुपया, और एक्सीडेंट हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से हमको पैसा मिला है कितना रुपया? 1,75,000। बता सकते हो? बता सकते हो? सर 2 लाख का है लेकिन इसका
ये ट्रक से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा हमें मिला है इस ट्रक के लिए कितना, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी लिखेंगे ना, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मिला है, 1,75,000 रुपया। तो बताओगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, लॉस ऑन ट्रक कितने का हो गया, समझ गए कैलकुलेशन। देखो हम यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं, अगर एक एक साल का करके निकालते ना तो कैलकुलेशन वहां से यहां तक आ जाता। हमने क्या किया है, चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही निकलेगा, तो सीधे ओरिजिनल कॉस्ट पे यहां से लेके यहां तक का एक ही बार में निकाल दो, डायरेक्ट पॉसिबल है। लेकिन ये WDV में शायद फॉलो नहीं हो पाएगा, हालांकि WDV में भी हो जाएगा, देखेंगे हम लोग जब आएगा तो। फिलहाल अभी समझ में आया, सीधे यहां से लेके यहां तक का डेप्रिसिएशन 30 महीना हो रहा था, डायरेक्ट हम लोगों ने 30/12 कर दिया, 30 महीने का डेप्रिसिएशन निकल गया। कैसा लगा कैलकुलेशन, मजेदार है ना। यस सर। तो चलिए ये सारा कैलकुलेशन हो गया, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो यहाँ जर्नल एंट्री बता देते हैं और इसको बता दीजिएगा आप लोग की लेजर में कैसे दिखाएंगे। तो चलो, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला है ना, पैसा मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला है 1,75,000। 25,000 का लॉस हो गया ना, तो लॉस को क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना 25,000। ट्रक वन गया ना तो टू ट्रक वन अकाउंट, बोलो ना कोई दिक्कत। कितना रुपया का ट्रक गया, 2 लाख का था ना ट्रक हमारे पास, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन कितने रुपए का था वो, 2 लाख का था, वो चला गया। समझ गए बात, कोई दिक्कत, एंट्री समझ में आया। अब ट्रक अकाउंट बना रहे हो तो ट्रक तो क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट साइड में आके ऑपोजिट वाला दोनों लिख दोगे, बोलो एंट्री बोलो, बाई बैंक अकाउंट डेबिट, बाई बैंक अकाउंट 1,75,000, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। किसी को दिक्कत तकलीफ, खत्म। तो एक्सीडेंट वाला बात समझ में आ गया, इंश्योरेंस कंपनी वाला बात समझ में आ गया। अब लास्ट में क्या बोला है, इसी दिन ऑन द सेम डे कंपनी परचेज एन ओल्ड ट्रक ऑफ ₹2,20,000। और इसी दिन एक कंपनी जो है, माने इसी दिन ये जो कंपनी है एक 2,20,000 का एक और ट्रक खरीदती है। तो ट्रक खरीदा गया है ना, तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कब खरीदा गया है जी, 2022 जनवरी 1 को। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। साथे साथे चलते चलोगे तो समझ में आएगा, इधर उधर नहीं, जहां जहां हम है वहीं रहो, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ। तो ट्रक खरीदा गया है तो यही होगा ना, ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ट्रक अकाउंट के डेबिट में आके क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का, तो ट्रक का नंबरिंग दे दें, ट्रक नंबर 5 को तो पहले ही से था, एगो चला गया, कोई बात नहीं, 6 नंबर दे दें, 6 नंबर ट्रक है ये, बोल दें। अच्छा और भी इसमें इंफॉर्मेशन है, 2,20,000 का ट्रक खरीदे हैं, अब 20,000 रुपया ओवरहॉलिंग यानी रिपेयर में लगा है, तो 2,20,000 प्लस 20,000, 2 लाख। ये कंसेप्ट मालूम है ना। अगर अलग से कोई खर्चा किया जाता है तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को उसी एसेट के वैल्यू में जोड़ दिया जाता है और उसी एसेट के नाम से दिखाया जाता है। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया सर। देखो कंसेप्ट को शुरुआत में ही सीख लो, बार बार वो रिपीट होगा कई सारे क्वेश्चन में। चलो तो ये हो गया। अब जरा डेप्रिसिएशन को गौर करना। सर जो पहले से 5 गो ट्रक था उसमें से एक गो ना गया है, 4 गो तो अभी भी है। और यहां जो डेप्रिसिएशन आपने निकाला था केवल उस एक ट्रक का निकाला था, बाकी 4 गो का नहीं ना निकाला था। बाकी 4 गो का डेप्रिसिएशन निकालेंगे पूरे 1 साल का। और जो ये और एगो नया ट्रक यहां खरीदे हैं, ये 1 जनवरी को खरीदे हैं ना, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। समझ गए बात। तो सर आइए डेप्रिसिएशन लगाते हैं। 2 तरह का डेप्रिसिएशन लगेगा, 4 गो ट्रक पर पूरा 1 साल का, इस एक ट्रक पे 3 महीने का। तो चलो डेप्रिसिएशन कब लगता है, मार्च 31 को, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4 गो ट्रक का है ना, 4 ट्रक, 4 गो ट्रक का, माने T1 से T4 लिख दे, ऐसे T1 से लेकर T4 तक 4 गो ट्रक का डेप्रिसिएशन यहां पर लिख देंगे, और ट्रक नंबर 6 का डेप्रिसिएशन यहां पर लिख देंगे, दोनों जोड़ करके क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। क्लियर है बात। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं। ये जर्नल एंट्री मिटा दें, इसका तो कोई काम नहीं था, ये तो हम बस समझने के लिए लिखे थे कि एंट्री में कैसे जाएगा, इसका तो कोई काम है नहीं ना।
चलो मिटा देते हैं और यहीं पे कैलकुलेशन कर देते हैं। डेप्रिसिएशन देखो, वर्किंग नोट नंबर 5, डेप्रिसिएशन फॉर 4 ट्रक, 4 गो ट्रक का डेप्रिसिएशन। तो आप लोग को मालूम है कि स्ट्रेट लाइन मेथड से बना रहे हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। मतलब कि डेप्रिसिएशन जो लगेगा ये 4 गो ट्रक पे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा और एक गो ट्रक का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 4 लाख रुपया। तो एक गो ट्रक का कीमत 4 लाख, तो 4 गो का कीमत कै गो 16 लाख रुपया। तो 16 ही लाख पे ना डेप्रिसिएशन लगेगा। 16 लाख पे कौ परसेंट 20%, पूरा 1 साल के लिए ना, 1 साल मैंने 12/12, कोनो दिक्कत, कट जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा 3 लाख। यानी कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा 4 गो ट्रक पे वो कितना लगेगा 3,20,000। लेकिन डेप्रिसिएशन फॉर, अरे बोलो ना भाई, डेप्रिसिएशन फॉर ट्रक नंबर 6 कितना लगेगा सर? तो ट्रक नंबर 6 है कितने का 2,40,000 का, कितना परसेंट 20%। लेकिन कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए, तो 3/12 कटाओगे, 3 चौके 12 और 4 5 20, है 2 0 से 2 0, नीचे कुछ बचा नहीं सर, ऊपर में क्या बचा है 24 5 120 और जो जीरो है बैठा दो, 1 2 गो बस, तो 2 गो जीरो बैठा दो, कितना हुआ ये 12,000। यानी कि ट्रक नंबर 6 पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 12,000। और दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दो, बोलो कितना कितना है 3,20,000 और 12,000, दोनों जोड़ोगे बाहर कितना जाएगा 3,32,000। खत्म काम, बोलो ना। अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या होता है सीडी। तो चलो सीडी करते हैं इसी डेट को ना, मार्च 31 को ही, बाई बैलेंस सीडी T1 से लेके T4 तक इसका सीडी अलग से निकलेगा और T6 का सीडी अलग से निकलेगा। समझ गए बात? मैंने ट्रक 1 से लेके ट्रक 4 तक का सीडी अलग से और उसके बाद ट्रक 6 का अलग से। अब सीडी में भी कैलकुलेशन होगा, सुनो कैसे। यहां पर जो तुम ट्रक, आखिर हम लोग सीडी निकालने के लिए क्या करते हैं, इस वाले वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ना, बोलो ना, तो सीडी निकल जाता है। लेकिन यहां जो वैल्यू लिखा हुआ है ये तो 5 गो ट्रक का लिखा है ना, हमें तो सिर्फ 4 गो ट्रक का सीडी निकालना है। आ रहा लॉजिक समझ में? तो आप डायरेक्ट यहां से घटा के इसको नहीं लिख सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। करना क्या है समझिए। तो ये कैलकुलेशन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, हम लोग देखिए किस तरीके से करते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, ये अगर हम ट्रक नंबर 6 को अगर हटा दें, ट्रक नंबर 6 का इंफॉर्मेशन ये है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, ट्रक नंबर 6 का इंफॉर्मेशन ये है और इधर देखेंगे हम तो ट्रक नंबर 6 का इंफॉर्मेशन एक ठो ये है, यही दो ठो इंफॉर्मेशन है ना, ये वाला एक इंफॉर्मेशन है, एक ठो ये इंफॉर्मेशन है। बाकी सब जो इंफॉर्मेशन है वो तो पुराने जो 5 गो ट्रक थे उन्हीं का है ना, ये पूरा इंफॉर्मेशन और इधर का पूरा इंफॉर्मेशन, ये सब इसको भी मिला के, ये सब जो पुराने 5 ट्रक थे वो 5 ट्रक का ये पूरा इंफॉर्मेशन है। समझ गए बात? तो अब अगर आपको सीडी निकालना है 4 गो ट्रक का, तो देखिए 5 ट्रक का वैल्यू माइनस कर दीजिए, उसमें से एक ट्रक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, उसमें से एक्सीडेंट हुआ तो कुछ इंश्योरेंस में मिला, कुछ हमको लॉस हो गया, ये एक ट्रक का हिसाब किताब इधर खत्म। अब बाकी 4 गो का डेप्रिसिएशन ये है। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि इस 5 ट्रक के वैल्यू में से ये एक ट्रक और ये 4 गो ट्रक, टोटल मिला के 5 गो का इंफॉर्मेशन नहीं हो गया। अगर ये पूरा इंफॉर्मेशन को हम माइनस कर दे इसमें से तो डायरेक्ट सीडी यहां आ जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो वर्किंग नोट में दूसरा तरीका भी है, वर्किंग नोट करके अलग कैलकुलेशन करके भी हम लोग सीडी निकाल सकते हैं। लेकिन साफ साफ यहां जब दिख रहा है तो बाकी का कैलकुलेशन हम वर्किंग नोट क्यों करें फालतू में? सीधे क्या करो, इस 13 लाख रुपए में से इसको 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 और इसको माइनस कर दो, यहां सीडी आ जाएगा। कोई कर दो, वो करके दिखाओ। 13 लाख में से माइनस करो 60,000, 1,75,000, 25,000 और 3,20,000, बताओ कितना आया है? 7,20,000। कोई दिक्कत किसी ने किया क्या? अरे इस 13 लाख में से माइनस करना है इस 60,000 को, इस 1,75,000 को, 25,000 को और 3,20,000 को। कितना आया?
ठीक है, चलिए 7,20,000। तो बस T1 से T4 तक हो ही गया। और T6 कितने का है आपके पास? 2,40,000। उसमें से डिप्रिसिएशन कितना लग गया? 12,000। तो बचा कितना? 2,28,000। कोई दिक्कत किसी को? अब दोनों जोड़ के बाहर कर दो, जोड़ के बाहर करो। हैं 9,48,000 रुपया खत्म। अब दोनों तरफ क्या करना होता है? इक्वल कर दो, क्वेश्चन खत्म। कितना हो गया दोनों तरफ इक्वल? जोड़ो, दोनों तरफ इक्वल आएगा 15,40,000। इधर भी आएगा 15,40,000 और आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। 2022 तक ना करना था, कर दिए 2022 तक का हिसाब। देखो 31 मार्च 2022। कैसा लगा क्वेश्चन? देखो ये 11th नहीं है, ये ग्रेजुएशन है। चलिए, तो फिलहाल अकाउंटेंसी में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिए, सारे वर्किंग नोट, प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन सब अच्छे से ढंग से प्रेजेंटेशन होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? टफ जरूर है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आसान है, हाँ, लेकिन समझने की कोशिश करना है। ऐसा भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में नहीं आएगा।